गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 के केमिस्ट्री में चैप्टर 3 ये आपका रिवीजन हो रहा है। तो आपका ये क्लास जो चल रही है वो रिवीजन की क्लास है। तो 3rd चैप्टर में हम लोग पहुँचे थे, आपका आयन तक की बात की जा चुकी थी। ठीक है, आयन तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब देखिए, वैलेंसी में जो संयोजकता विनिमय विधि हमने बताया था आपको, उस विधि से फार्मूला ज्ञात करना। पहले इस टॉपिक की बात करते हैं। लिखेंगे संयोजकता विनिमय विधि। संयोजकता विनिमय विधि द्वारा यौगिक का सूत्र ज्ञात करना। संयोजकता विनिमय विधि द्वारा यौगिक का सूत्र ज्ञात करना। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे देखो, हमने बताया था कि कोई भी यौगिक हो, सबसे पहले उसमें देखिए कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं, फिर उसके सिंबल को नज़दीक मिनिमम दूरी पर लिख लेते हैं, फिर उस पर उपस्थित चार्ज लिखते हैं, फिर चार्जों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे उस यौगिक का सूत्र हमको मिल जाता है। जैसे देखिए आ गया एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया सूत्र। कैल्शियम क्लोराइड, ये देखिए फार्मूला यौगिक का। इसके बाद और देखिए, जैसे अमोनियम सल्फेट, ये सभी हैं। तो हमने क्या कहा, जैसे इसको देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आपको मालूम है मैग्नीशियम क्लोराइड माने क्लोरीन और Mg, तो एक जगह Mg लिख लेते हैं, एक जगह Cl लिख लेते हैं। अब आपको ये भी पता है कि मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। क्लोरीन पर 1 चार्ज होगी माइनस में। तो अब क्या होता है, इस चार्ज का क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या निकल के आ रहा है, MgCl2। ठीक, Mg1 है, Cl2 है, MgCl2 बन गया फार्मूला किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का देखो, CaCl, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, इस पर -1 चार्ज होता है। चार्ज का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, CaCl2। अमोनियम सल्फेट है या फास्फेट है, कुछ भी हो। जैसे देखो, अमोनियम किसे कहते हैं, NH4 को, इस पर 1+ चार्ज होता है, और सल्फेट क्या होता है, SO4 पे 2- चार्ज होता है। अब इसको आप क्रॉस करिए, क्या नजर आ रहा है, NH4 का 22 और फिर SO4, ये आपका बन गया अमोनियम सल्फेट। ठीक है,
ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए कुछ आपकी बुक से हम करा दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक का है। जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने 3 का स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा देखते हैं, पैरा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद और क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और तीसरा देखो क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट। ये सभी हैं और भी एग्जाम्पल हैं। तो आप इनका सबका किसी का भी आप करते रहिए, कोई कुछ एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, कुछ आपको मिलते हैं तो आप साफ करिए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन माने H और क्लोराइड का मतलब क्या है, Cl। मालूम है Cl पर 1 माइनस होता है, हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है। इसको आप क्रॉस कर लीजिए तो क्या बनेगा, H1Cl1 यानी कि HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड है, देखो हाइड्रोजन है सल्फाइड यानी कि यस, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज, सल्फर पर -2 चार्ज। ऐसे क्रॉस कर दो, क्या आ जाएगा, H2। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al है और Al पर +3 होता है, O पे -2 होता है। क्रॉस करिए, क्या बन के आ रहा है, Al2O3। ठीक। सोडियम कार्बोनेट का देखो, सोडियम है कार्बोनेट होता है CO3-, सोडियम पर 1+। अब ऐसे क्रॉस कर दो, क्या आएगा, देखो Na2CO3, यहाँ 2- है, यहाँ भी 2- है, Na2CO3 बन गया सोडियम कार्बोनेट। स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी बात हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी बात कंप्लीट हो जाए। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका मोल संकल्पना, यानी क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, हमने इसके पहले भी, जब आपको पहली वीडियो दी थी, फर्स्ट बार है तो रिवीजन चल रहा है, तो मैंने क्या बताया था मोल के डिफिनीशन में, किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार की संख्या को मोल कहते हैं। किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार की संख्या को मोल कहते हैं। जैसे देखो, आपसे कह दिया जाए ग्राम अणुभार, जैसे कह दिया गया 18 ग्राम H2O। ठीक, तो ये क्या मतलब है कि इसमें 1 मोल है, 1 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 18 ग्राम। किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार की संख्या को उसका मोल कहते हैं या 1 मोल कहते हैं। 1 मोल ग्राम अणुभार के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे, इससे जुड़ी हुई और बातें। जैसे देखिए
एक होती है अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या, उसको हम Na से डिनोट करते हैं। अवगाद्रो संख्या होती है 6.022 गुणे 10⁻23। मतलब किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। यानी कि देखो, एक मोल, सपोज दैट हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक मोल वाटर है तो ये कितना होगा 18 ग्राम वाटर, और इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी 6.022 गुणे 10⁻23 अणुओं की संख्या। ये है आपका कॉन्सेप्ट। देखो, इसको समझो, क्या मतलब इसका निकल रहा है। किसी पदार्थ के ग्राम अनुभार को उसका मोल कहते हैं। एक मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो पदार्थ के एक मोल में इस अवगाद्रो संख्या की बराबर परमाणुओं या अणुओं की संख्या होती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसी पे सवाल आता है, कुछ एग्जाम्पल है बुक के आपके या न्यूमेरिकल है। जैसे देखो, इसमें सवाल है कि 52 ग्राम हीलियम। अब एक चीज और पहले देख लो, जैसे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, एक फार्मूला होता है, मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू भार बटे मोलर भार, यानी क्या है W बटे m। ठीक, मोलों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n बराबर होता है उस यौगिक का, उस पदार्थ का, उस अणु का भार जो दिया है, और उसका मोलर भार या कि परमाणु भार। दोनों का आप डिवाइड करेंगे, दोनों का अनुपात जो होगा वो मोलों की संख्या के बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या मतलब है इसका। जैसे आपसे पहला सवाल ये है, 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम है में अणुओं की, 52 ग्राम हीलियम में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल अगर आपका आ गया कि 52 ग्राम हीलियम है, उसमें अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो, मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या के पहले आप मोलों की संख्या निकालो। या अणु संख्या बता रहे हैं, मैं मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो देखते हैं क्या होगा। पदार्थ का भार W इक्वल टू दिया है 52 ग्राम, यम क्या होता है इसका, हीलियम का 4 होता है, क्योंकि He हीलियम का परमाणु 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। तो मोलों की संख्या अब यहाँ लिखेंगे, मोलों की संख्या क्या होती है, स्मॉल n इक्वल टू W बाया m। W कितना है 52 बटे 4, तो कितना आ गया 13 मोल। ठीक, 13 मोल आ गया। अब अगर इसमें अणुओं की संख्या की बात होती, जैसे इसी में आ जाए अणुओं की संख्या Na टाइप का, ये इक्वल क्या होता है, मोलों की संख्या गुणे Na। अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे Na, जहां Na क्या होती है, Na इक्वल टू अवगाद्रो संख्या, जहां Na क्या है, अवगाद्रो संख्या है, और स्मॉल n क्या है, मोलों
मोलों की संख्या है। अब देखो अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे अवगाद्रो संख्या, तो मोलों की संख्या इसमें कितनी है 13 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। अब इसी को सॉल्व कर लो, जितना आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अणुओं की संख्या। और चीज देखो, जैसे आया है क्वेश्चन आपका 100 ग्राम सुक्रोज में मोलों की संख्या, 100 ग्राम सुक्रोज। अब इसी में दिया है 100 ग्राम। अब हीलियम में की जगह पर दिया है सुक्रोज। 100 ग्राम चीनी में मोलों की संख्या। अब आपका सुक्रोज दिया है, इसमें मोलों की संख्या पूछ रहा है। 100 ग्राम सुक्रोज में मोलों की संख्या, W बराबर दिया है 100 ग्राम। यम इक्वल टू क्या होगा, ग्लूकोज सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, तो 12 कार्बन है तो 12 गुणे 12, ठीक, प्लस 1 गुणे 22, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुणे 11, जोड़ो 144 प्लस 22 प्लस इसमें कितना आएगा 160 और 10 176। जोड़ के देखते हैं, 6 2 8 4 12, 1 7 2 9 4 13 1 14, 1 1 2 1 3, ये आपका आ जाएगा टोटल 342। ठीक, यम का मान मिल गया आपको 342। अब यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू, n क्या है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इक्वल टू भार बटे अनुभार। भार कितना है 100 बटे 342, काट लेंगे 0.29 ऐसे करके कुछ आपका आंसर हो जाएगा, इतना मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक, अब देखो ऐसे एक क्वेश्चन और देखो, 72 ग्राम, 72 ग्राम चीनी की जगह अब दिया है पानी। 72 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो W इक्वल टू दिया गया है कितना 72 ग्राम। यम कितना होगा वाटर के लिए H2O है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 गुणे 1 प्लस 16, 16 और 2 जोड़ो 18। तो वाटर के लिए यम इक्वल टू 18, तो n इक्वल टू W बाई m, तो यानी कि 72 बटे 18 डिवाइड कर दो, आ गया 4। मोलों की संख्या इसमें 4। ठीक, अब कुछ सवाल और देखते हैं। अब देखो 46 ग्राम सोडियम, चलिए इसके आगे देखिए, आपके बुक से सवाल कराया जा रहा है आपको। तो देखो अगला क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करो। 46 ग्राम सोडियम है आपका, तो W इक्वल टू कितना है 46 ग्राम। यम इक्वल टू सोडियम का भार कितना होता है 23। ठीक, 23। अब देखते हैं कणों की संख्या से पहले हमको मोलों की संख्या निकालना है। n इक्वल टू W बाय m, W है 46 बटा 23, यानी कि आ गया 2 मोल। ठीक, अब इसमें कणों की संख्या पूछा है, क्या लिखेंगे, कणों की संख्या इक्वल टू
n इंटू n ए, मोलों की संख्या गुणे अवगाद्रो संख्या। तो मोलों की संख्या कितनी है 2 गुणे अवगाद्रो क्या है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 गुणा करो 12.044 गुणे 10 की पावर 20। ये देखो कणों की संख्या ऐसे निकलेगी। पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे, फिर अवगाद्रो से गुणा कर देंगे। 1.6 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या। दूसरा सवाल देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1.6 ग्राम CH4 में अणुओं की संख्या दिया है, में अणुओं की संख्या। तो इसमें W इक्वल टू कितना दिया है 1.6 ग्राम। मेथेन के लिए M इक्वल टू क्या होगा CH4 है, तो कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 4 है, 1 गुणे 4 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16 होता है। M इक्वल टू 16। W बाय M का मतलब क्या है, W बाय M का मतलब 1.6 बटे 16, इसको काटो 0.1। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, कणों की संख्या निकालेंगे। n इंटू n ए, मोलों की संख्या आपकी कितनी आई 0.1, 0.1 इंटू अवगाद्रो संख्या 6.022 गुणे 10 की पावर 23। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.22 गुणे 10 की पावर 22, ये आपके आ जाएगी कणों की संख्या। तो इस तरीके से इसका न्यूमेरिकल आप करिएगा। मूल कॉन्सेप्ट का कोई और हिस्सा सवाल आप सॉल्व करिए। 5-6 सवाल हमने आपको बताया, एक आइडिया आपको दे गई है। अब और भी सवाल आप सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो बात करिए। इसके बाद आपको दी जाएगी मूलानुपाती सूत्र की बात। तो मूलानुपाती सूत्र में क्या आता है, आपका क्या चलेगा, उसमें अनुसूत्र दिया रहेगा, मूलानुपाती सूत्र निकालना रहेगा आपका। तो उससे रिलेटेड बातें हम आपको बताएंगे। तो उसमें सवाल आपको एक बार कराया जा चुका है। मूलानुपाती सूत्र कैसे ड्रा करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसमें परसेंटेज दिया होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। फिर परसेंटेज से आप क्या निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। फिर जब कोई आपका फार्मूला जनरेट होता है उसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, यानी इंपेरिकल फार्मूला। मूलानुपाती सूत्र को फिर मोलों की संख्या n से गुणा कर लेते हैं, तो उसमें क्या मिल जाता है आपको अनुसूत्र। ठीक है, तो इतनी बातें आज आप लोग देखिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।